Welcome students. Today I am going to introduce steps of accounting under redemption of preference shares with examples. आज हम आपके सामने में इस प्रेजेंट वीडियो में स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या पूर्वाधिकार अंशों के शोधन या वापसी से संबंधित लेखांकन की पूरी प्रक्रिया को उदाहरण के साथ स्पष्ट करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल लेकर के उसके सॉल्यूशन को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। हमारे सामने में जो क्वेश्चन है, जेड लिमिटेड कंपनी हैड 12% redeemable preference shares of ₹100 each, fully paid up. The company decided to redeem these shares at par condition में है, B है at premium 10% premium. For this purpose, company issued sufficient number of equity shares of ₹10 each at ₹12, including ₹2 for premium. Pass necessary journal entries. इनसे रिलेटेड आपको बोला गया है जर्नल एंट्री बनाने के लिए, जबकि क्वेश्चन में है कि कंपनी के पास ऑलरेडी 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच फुल्ली पेड है। इसका मतलब अमाउंट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कितना है, अमाउंट ऑफ टू बी रिडीम्ड कितना है। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है। इसका सॉल्यूशन ही आप आंसर देने जा रहे हैं। आंसर का पहला स्टेप है अमाउंट्स टू बी रिडीम्ड, ये पता लगाना है। जैसा कि हम क्वेश्चन से स्पष्ट पता चल रहा है, हमें लौटाना है ए कंडीशन में। हम सॉल्यूशन दे रहे हैं ए कंडीशन में, मीन्स एट पार रिडेम्पशन में। तो अमाउंट टू बी रिडीम्ड है 2000, प्रेफरेंस शेयर्स है ₹100 ईच, 2 लाख रुपए आ गया, ₹2 लाख। एट पार लौटाना है मतलब 2 लाख रुपए लौटाना है। जब इसकी जानकारी हो गई तो सेकंड स्टेप में अरेंजमेंट की बात करेंगे। तो अरेंजमेंट में बोला जा रहा है फ्रेश शेयर्स, सफिशिएंट नंबर ऑफ फ्रेश शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹12 इशू किया जा रहा है। तो रिक्वायर्ड अमाउंट हमारा 2 लाख है, कैपिटल अमाउंट हमारा 2 लाख है। ये हमारा कैपिटल अमाउंट है, तो हमें 2 लाख रुपए कैपिटल चाहिए। कैपिटल के लिए फ्रेश शेयर्स उतना ही इशू कर रहे हैं जितना हमारी कैपिटल की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से कैपिटल की ज़रूरत हमारा 2 लाख रुपए है। फ्रेश शेयर्स इशू किया जाएगा ₹10 ईच के रेट, ₹10 वाला। प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है, तो प्रीमियम तो यूज रिडम्पशन पर्पस के लिए नहीं होगा, तो हमें एट पार वैल्यू से 2 लाख रुपए चाहिए। तो 2 लाख के लिए ₹10 वाला शेयर्स चाहिए, मतलब 20,000 फ्रेश शेयर्स, इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। यहाँ पर इशू का रेट है ऑफ ₹10 एट ₹12, इंक्लूडिंग ₹2 फॉर प्रीमियम। ये हमारा अरेंजमेंट का सोर्स है, एक ही सोर्स है, फ्रेश शेयर से इशू करके हम अरेंज करेंगे। तो इसके लिए अकाउंटिंग क्या होगी, अरेंजमेंट के लिए अकाउंटिंग क्या होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पर इशू हो रहा है इसलिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू हो रहा है, तो 20,000। पैसा तो आएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 2,40,000 रुपये। कैपिटल इसमें से कितना आ रहा है, तो 2 लाख रुपए, 20,000 इंटू 10। प्रीमियम कितना है, तो 40,000, 20,000 इंटू 2। समझने के लिए हम ये लिख भी दे रहे हैं, 20,000 इंटू 10। अरेंजमेंट हो गया, तो थर्ड स्टेप में हमारा रिडेम्पशन आता है। अब रिडेम्पशन की क्या अकाउंटिंग होगी, तो निश्चित रूप से 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू शेयर होल्डर, कितने रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स था? तो 2100 ईच, 2 लाख रुपए से था। एट पार वैल्यू से लौटाना है, मतलब 2 लाख रुपए लौटाना है। अरेंजमेंट हो चुका है, लौटाने का अकाउंटिंग करेंगे शेयर होल्डर्स टू बैंक। कितना रुपया लौटाएंगे? तो 2 लाख रुपए लौटाएंगे। इस तरीके से टोटल 3 जर्नल एंट्री होगी एट पार रिडम्पशन के कंडीशन में। एक एंट्री हमारा अरेंजमेंट फ्रेश शेयर इशू से हो रहा है, और 2 एंट्री हम बतलाए थे आपको रिडम्पशन पर्पज से। एक राइट ऑफ करेंगे, समाप्त करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स को जो पहले से है, और फिर हम उसका पेमेंट शेयर होल्डर्स को कर देंगे। एट पार से है, कोई कंडीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहीं पर अगर एट प्रीमियम रहता, जैसा बी कंडीशन में है 10% प्रीमियम, इस कंडीशन में हमें अरेंजमेंट जो है इतना रुपया कैपिटल का तो करना ही करना है, प्लस बी कंडीशन में प्रीमियम का भी करना है। और प्रीमियम कितने पर लौटाना है? 10%। 10% 2 लाख रुपए का कितना आता है? 20,000। ये हमें प्रीमियम अमाउंट चाहिए, इतना कैपिटल चाहिए। और इस पर्पस से क्या किया गया है? तो फ्रेश शेयर्स इशू किया गया है। तो इशू करने के लिए हमेशा याद रखिएगा, कैपिटल हमारा बेस होगा, कैपिटल के बराबर का अमाउंट हमें आना चाहिए। प्रीमियम उसके अंदर में आ जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर और ज़्यादा बढ़ाएंगे हम। जब प्रीमियम में कमी होगी तो प्रीमियम को बेस लेकर के हम नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइड करेंगे इशू करने का। और अगर कैपिटल में कमी आती है तो कैपिटल हमारा बेस होगा। तो यहाँ पर हम पहले कैपिटल से देखते हैं। 2 लाख रुपए हमें कैपिटल का चाहिए, सफिशिएंट नंबर हम शेयर्स इशू करते हैं। मान लेते हैं जैसे 10 रुपये ईच है तो 20,000 शेयर्स इशू करते हैं। और इशू करने का कंडीशन क्या है? इशू 2 रुपया पर शेयर प्रीमियम है, तो 2 लाख हमारा शेयर्स कैपिटल के लिए आ जाएगा, और यहाँ पर 40,000 प्रीमियम के लिए आ जाएगा। जबकि प्रीमियम हमें चाहिए कितना? 20,000, कैपिटल चाहिए 2 लाख। इस तरीके से क्लियर हो गया। यहाँ पर इसी कंडीशन में इशू करेंगे तो हमारा कैपिटल और प्रीमियम दोनों अरेंजमेंट में आ जाएगा। तो ये सेम एंट्री हमारी इस कंडीशन में भी होगी। तो एट प्रीमियम में रिडेम्पशन अगर करना है, रिडेम्पशन एट प्रीमियम है, तो सबसे पहला काम तो हम अमाउंट टू बी रिडीम्ड देखेंगे। पहला स्टेप हमारा आता है अमाउंट टू बी रिडीम्ड, ये जानना। तो यहाँ पर कैपिटल अमाउंट भी है 2 लाख रुपए से, और प्रीमियम भी है 20,000 रुपये से। 10% प्रीमियम पर लौटाना है। इस कंडीशन में हमारा कैपिटल अमाउंट है 2 लाख रुपए से, और प्रीमियम 10% से 20,000 रुपीज़ चाहिए। ये अरेंजमेंट कहाँ से होगा? तो फ्रेश शेयर इशू कर रहे हैं, तो फ्रेश शेयर इशू करने की एंट्री बनाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जैसा कि देखें हम 20,000 शेयर्स इशू करने से हमारे पास में सफिशिएंट अमाउंट जमा हो जाता है 2 लाख रुपए। 2 रुपीज़ के रेट से प्रीमियम है तो 40,000। टोटल अमाउंट हमारा रिसीव्ड हो गया है 2,40,000। ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप अब रिडेम्पशन की अकाउंटिंग करेंगे। रिडीमेबल 12% रिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, लेकिन प्रीमियम पर लौटाना है तो रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिट
टू शेयर होल्डर। इसमें हमें चाहिए 2 लाख रुपए। रिडम्पशन प्रीमियम में चाहिए 20,000। टोटल चाहिए 2,20,000 रुपये। और हमारे पास अरेंजमेंट में 2,40,000 है। कैपिटल के लिए 2 लाख है और 40,000 प्रीमियम, तो जस्ट 20,000 लेंगे। 20,000 कंपनी के बैलेंस शीट में रिमेनिंग वैल्यू के रूप में प्रीमियम शो करेंगे। तो थर्ड स्टेप में हमारा दूसरी एंट्री होगी शेयर होल्डर्स टू बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट से? तो 2,20,000 रुपये से। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट हो। एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने में हम ले रहे हैं जिसमें कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। फ्रेश शेयर्स भी इशू किया जा रहा है रिडम्पशन पर्पज से, और जनरल रिजर्व का भी पैसा यूज़ किया जा रहा है। इस कंडीशन में एट पार में और एट प्रीमियम दोनों कंडीशन में क्या अकाउंटिंग होगी की जानकारी हम आपके सामने में लेकर के आए। क्वेश्चन है हमारा, जेड लिमिटेड कंपनी इशूड 2012% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each fully paid up. The company decided to redeem these shares at A at par and B at 10% premium. For this purpose, 5,000 equity shares of ₹10 each issued, and the balance were met from general reserve, which stood at ₹2 lakh. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले एट पार के कंडीशन में हम पहला स्टेप देखेंगे, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ अमाउंट टू बी रिडीम्ड। अमाउंट टू बी रिडीम्ड सबसे पहले देखेंगे कितना पैसा लौटाना है। तो 2,000 प्रेफरेंस शेयर से 100 ईच है, पूरे अमाउंट को लौटाना है, मतलब 2 लाख रुपए लौटाना है। सेकेंड पॉइंट में आ जाता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के लिए फ्रेश शेयर्स इशू किया जा रहा है, एंट्री बनेगी। एट पार लौटाना है, मतलब जस्ट कैपिटल अमाउंट है लौटाने का। अब सेकंड में आ जाता है हमारा अरेंजमेंट। अरेंजमेंट फ्रेश शेयर्स इशू किया जा रहा है, तो फ्रेश शेयर्स इशू करने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया जा रहा है? तो 50,000। क्या रेट है? 10 ईच। तो अमाउंट कितना आ गया? तो 50,000 से ये अकाउंटिंग बनेगी। हमें चाहिए 2 लाख में 50,000 रुपये तो आ गया, 1.5 लाख और चाहिए। कहाँ से लेंगे? तो जनरल रिजर्व से लेंगे। तो जनरल रिजर्व से लेने के लिए एक और एंट्री बनाएंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना रुपया रिक्वायर्ड है? 1.5 लाख और चाहिए, तो 1.5 लाख रुपए ले लेंगे, जबकि ऑलरेडी हमारा बैलेंस है इसमें 2 लाख रुपए, आसानी से ले सकते हैं। जब अरेंजमेंट हो गया तो थर्ड स्टेप में अब लौटाने की अकाउंटिंग बनाएंगे। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और एट पार में लौटाना है तो डायरेक्ट टू शेयर होल्डर। कितना रुपए लौटाना है? तो 2 लाख रुपए। और फिर पेमेंट कर देंगे शेयर होल्डर्स टू बैंक अकाउंट। ₹2 लाख से पेमेंट हो जाएगा। यहीं पर अगर एट प्रीमियम में लौटाना है तब क्या अकाउंटिंग होगी? तो सबसे पहले अमाउंट टू बी रिडीम्ड जानना है, कितना रुपया लौटाना है। इसमें कैपिटल अमाउंट कितना है?
पूरा 2 लाख। प्रीमियम अमाउंट कितना है? 10% प्रीमियम है, 2 लाख का 10% 20,000 है। तो टोटल हमें 2,20,000 चाहिए, जिसमें 2 लाख कैपिटल के लिए चाहिए और 20,000 प्रीमियम के लिए। सबसे पहले हम कैपिटल अरेंजमेंट में लगेंगे। तो बोला जा रहा है फ्रेश शेयर्स 50,000 से इशू किया गया है। तो सेकंड स्टेप में अब हम आते हैं। सेकंड स्टेप में अरेंजमेंट की अकाउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेश शेयर्स इशू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर्स कैपिटल। 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहे हैं, 10 ईच एट पार, मतलब 50,000 रुपीज़ आ रहा है। और अरेंजमेंट का बच रहा है आपका 1.5 लाख रुपए कैपिटल के लिए चाहिए और प्लस 20,000 प्रीमियम के लिए चाहिए। तो एक एक करके पहले कैपिटल का अरेंजमेंट कंप्लीट कर लें। वो कहाँ से लेना है? तो उसके लिए जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व लायबिलिटीज़ है, क्रेडिट लायबिलिटी नेचुरल साइड क्रेडिट है, उससे समाप्त करना, उससे पैसा काटना है तो डेबिट करेंगे। सब जर्नल या गोल्डन रूल पर बेस्ड है, उससे अलग कुछ नहीं होता है। टू CRR 1,50,000। पहले कैपिटल का 2 लाख रुपए की चिंता होनी चाहिए। वो जब अरेंज हो गया तब प्रीमियम की तरफ देखेंगे। अब प्रीमियम का अरेंजमेंट करेंगे। प्रीमियम का अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे? तो नेचुरली हमारा इक्विटी शेयर्स में तो कोई प्रीमियम है नहीं, पहले से प्रीमियम का कोई बैलेंस नहीं है, स्टेटमेंट PL का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जनरल रिजर्व में हमारा 50,000 बचा हुआ है और हमें चाहिए 20,000 रुपीज़ प्रीमियम का, वहीं से ले लेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, बस 20,000 चाहिए तो 20,000 लेंगे। बाकी जनरल रिजर्व का नया बैलेंस शीट में आफ्टर रिडेम्पशन बैलेंस शीट में हम उसे बैलेंस के रूप में दिखलाएंगे। खैर, तो फिलहाल अरेंजमेंट अमाउंट कंप्लीट हो गया, 2 लाख कैपिटल का भी हो गया, 20,000 प्रीमियम का हो गया। तो अब वापसी के लिए थर्ड स्टेप में काम करेंगे। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लौटाना प्रीमियम पर है तो रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और ये सब पैसा किसे देना है? तो शेयर होल्डर्स को। ₹2 लाख इसे इसका लौटाना है, 20,000 प्रीमियम का लौटाना है, टोटल लौटाना है 2,20,000 रुपये। फिर 2,20,000 रुपये के पेमेंट की एंट्री बनाएंगे हम शेयर होल्डर्स टू बैंक। ₹2,20,000। इसी क्वेश्चन में थोड़ा मामूली हम चेंजेस ले आते हैं। मान लीजिए कहता है कि 70% ही प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करना है एट पार के कंडीशन में। यहाँ पर 70% प्रेफरेंस शेयर्स का एट पार के कंडीशन में रिडेम्पशन करना है। तो 70% मतलब अमाउंट टू बी रिडीम्ड कितना हो जाएगा? फिर ये A का 70% एज्यूम करते हो, अमाउंट टू बी रिडीम हो जाएगा 1,40,000 रुपये कैपिटल के लिए चाहिए, जिसमें से 50,000 तो यहाँ से हमारा अरेंज हो गया शेयर्स इशू करने से, बच गया 90,000 ही यहाँ से लेंगे फिर। और फिर पेमेंट करेंगे हम 1,40,000 रुपये का। इस तरीके से हमें देखना है, अगर कुछ नहीं बोलता है तो पूरा 2 लाख रुपए का रिडम्पशन करेंगे।
बोलता है नहीं 70% का रिडम्पशन हुआ तो 70% से रिडम्पशन अमाउंट को कैलकुलेट करते हुए हम अकाउंटिंग करेंगे। तो गौर करना है कि क्या बोला है। अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब जितना प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स टोटल का हम रिडम्पशन करेंगे और उसके अरेंजमेंट के लिए एफर्ट लगाएंगे या सोर्सेस को देखना है। इस तरीके से अभी हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो जो है, अगला वीडियो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड ही रहेगा। कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को, कुछ नई नई बातों की जानकारी हम अगले वीडियो में और क्वेश्चन के रूप में सॉल्व करके आपके सामने में प्रेजेंट करेंगे। फ़िलहाल अब आप इलस्ट्रेशन हो चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो, अपने अपने बुक से, चाहे कोई भी बुक आपके पास में अवेलेबल है, जो कंडीशंस हम बतलाए हैं, मतलब सिर्फ एक सोर्स अगर दिया गया है तो उससे कैसे वापसी के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस में हम जाते हैं, एक से ज़्यादा सोर्स भी दिया गया है तो हम कैसे अकाउंटिंग प्रोसेस में जाते हैं, मल्टीपल सोर्स जब दिया जाएगा तो उसकी जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। साथ ही साथ अगले वीडियो में कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं रिलेटिंग टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसकी भी जानकारी हम देंगे। तो कुछ और क्वेश्चन ले करके हम अगले वीडियो में आएंगे इसी टॉपिक से। फ़िलहाल आपको जिस लेवल की जानकारी दिए हैं उससे रिलेटेड जिस भी बुक आपके पास अवेलेबल है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर कोई समस्या आती है तो आप अपनी बातों को कमेंट में रखिए। कमेंट को निश्चित रूप से बहुत जल्दी सॉल्व करने का या उसके आंसर को सेटिस्फैक्ट्री आंसर प्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी को इसका फ़ायदा मिले, जिससे कि और अब तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।